बिलियनर इन बंगलों में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वो थोड़ा सा रुकिए। अब वक्त आ गया है उन फाइलों को टालने की आदत छोड़ने का। मामला अब सीधा जनता की सुनवाई तक पहुंच चुका है। दोस्तों, जब भी रणवीर सिंह अपनी कोई नई फिल्म लेकर आते हैं तो असर सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे देश में चर्चा शुरू हो जाती है। और अब जब उनकी अपकमिंग फिल्म धुरंधर सामने आई है तो इसने रिलीज से पहले ही ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक सब हिल गए हैं। इस पूरे विवाद में एक तरफ हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा काजोल देवगन, जिन्होंने रणवीर सिंह के साथ कई यादगार फिल्मों में काम किया है, और दूसरी तरफ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें अपने सख्त और साफ सुथरे बयानों के लिए जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक फिल्म को लेकर ये दोनों नाम आमने सामने कैसे आ गए? क्यों काजोल को इस फिल्म पर खुलकर बोलना पड़ा? और योगी आदित्यनाथ ने उनके बयान पर इतना कड़ा रुख क्यों अपनाया? आज की इस वीडियो में हम आपको इस पूरे विवाद की परत दर परत सच्चाई बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, बल्कि इसमें अभिव्यक्ति की आजादी, राजनीति और बॉलीवुड के टकराव की झलक साफ दिखाई देती है। सब कुछ शुरू हुआ जब फिल्म धुरंधर का ट्रेलर रिलीज हुआ। ट्रेलर में कुछ ऐसे डायलॉग्स और सीन दिखाए गए जिनको देखकर कई मीडिया हाउस और सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों का मानना था कि फिल्म के जरिए मौजूदा सिस्टम पर इशारों इशारों में टिप्पणी की गई है। इसी बीच एक इवेंट के दौरान काजोल देवगन से फिल्म धुरंधर को लेकर सवाल पूछा गया। काजोल ने बिना झिझक कहा कि रणवीर सिंह हमेशा ऐसी कहानियां चुनते हैं जो सच्चाई और आम आदमी की लड़ाई को दिखाती हैं। उनके मुताबिक धुरंधर भी उसी सोच की फिल्म है। अगर कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं तो ये उनकी अपनी सोच है। बस यही बयान आग में घी का काम कर गया। मीडिया ने इसे इस तरह पेश किया मानो काजोल ने सरकार पर निशाना साध दिया हो, जबकि उन्होंने न तो किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लिया और न ही सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। जब उनसे इस पूरे मुद्दे और काजोल के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर फिल्मों में राजनीतिक संकेत दिए जाएंगे तो सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने ये भी कहा कि कला से जुड़े लोगों को राजनीति पर टिप्पणी करने के बजाय अपने क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए। उनका ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर मानो भूचाल आ गया। कुछ लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही हैं और कलाकारों को राजनीति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का मानना था कि काजोल ने सिर्फ अपने दोस्त और को-स्टार का बचाव किया है और अपनी राय रखने का उन्हें पूरा हक है। जैसे जैसे विवाद बढ़ा, मीडिया चैनलों ने इसे टीआरपी की दौड़ में और हवा देना शुरू कर दिया। टीवी डिबेट्स में लगातार सवाल उठाए जाने लगे। क्या धुरंधर सच में एक राजनीतिक संदेश देती है? क्या काजोल का बयान सिर्फ समर्थन था या कोई छुपा हुआ मैसेज? और क्या योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया कलाकारों की आजादी पर रोक लगाने जैसी है? धीरे धीरे जनता दो हिस्सों में बंट गई। एक पक्ष काजोल और रणवीर सिंह के साथ खड़ा नजर आया। उनका कहना था कि रणवीर सिंह हमेशा समाज की सच्चाई दिखाते आए हैं और धुरंधर भी उसी कड़ी का हिस्सा है। दूसरा पक्ष योगी आदित्यनाथ के समर्थन में था। उनके मुताबिक कलाकारों को राजनीतिक मुद्दों से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि जनता में भ्रम न फैले। सोशल मीडिया पर कुछ ही घंटों में हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बहस छिड़ गई। काजोल सपोर्टिंग रणवीर, योगी का रिएक्शन, धुरंधर कंट्रोवर्सी।
अब सबसे अहम किरदार की एंट्री होती है रणवीर सिंह। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे इस पूरे विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने बेहद शांत और समझदारी भरे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि धुरंधर एक कहानी है, आम लोगों की संघर्ष की कहानी, इंसाफ की तलाश की कहानी। अगर कोई इसमें राजनीति ढूंढ रहा है तो वो उसकी अपनी सोच है। उनका मकसद सिर्फ एक अच्छी कहानी दिखाना है। रणवीर सिंह के इस बयान के बाद उनके फैंस खुलकर उनके समर्थन में उतर आए। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि धुरंधर सिर्फ फिल्म नहीं, एक एहसास है। इसके बाद मीडिया डिबेट्स और भी गर्म हो गईं। हर चैनल पर यही चर्चा, क्या धुरंधर सिर्फ एंटरटेनमेंट है या कोई गहरा संदेश? क्या काजोल ने दोस्ती निभाई या सिस्टम पर सवाल उठाया? और क्या आगे चलकर बॉलीवुड और राजनीति की ये खींचतान और बढ़ेगी? कुछ लोगों ने इसे फिल्म की पब्लिसिटी स्ट्रेटजी बताया, तो कुछ का मानना था कि ये विवाद एक बड़ी सोच की झलक है जो फिल्म के जरिए सामने आ रही है। हालात तब और बिगड़ गए जब देश के कुछ हिस्सों में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ संगठनों ने फिल्म पर बैन की मांग की। वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह के फैंस सड़कों पर उतरे और नारे लगाए, धुरंधर रणवीर जिंदाबाद, हमारी फिल्म हमारा गर्व। अब ये विवाद सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा। कई बॉलीवुड सितारे सामने आए। कुछ ने खुलकर रणवीर सिंह का समर्थन किया और कहा कि किसी फिल्म को रोकना कलाकारों की आवाज दबाने जैसा है, जबकि कुछ सितारों ने चुप रहना ही बेहतर समझा। यह मामला संसद तक पहुंच गया, जहां अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस छिड़ गई। फिल्म की रिलीज से पहले रणवीर सिंह ने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि धुरंधर सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक सपना और संघर्ष की कहानी है। वे चाहते हैं कि दर्शक इसे अपनी सोच से देखें। दोस्तों, ये पूरा विवाद हमें एक सच्चाई दिखाता है। बॉलीवुड और राजनीति का रिश्ता हमेशा से जटिल रहा है। कभी कलाकार हीरो बनते हैं और कभी वही सवालों के घेरे में खड़े कर दिए जाते हैं।